हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के बजे हैं 8 और बच्चे सब जग गए गुड्डू चिंकी को छोड़कर, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा परेशान रही फीवर के कारण। तो पूरे घर में ही सबको वायरल जो है फैल गया तेज़ी से। कल कोई भी बंदा ऐसा नहीं बचा जिसे बुखार नहीं हुआ। तो रात में तो चिंकी बहुत ज़्यादा परेशान थी। अभी वो जो है रेस्ट कर रही है। अभी मैंने किसी को बच्चों को नहीं जगाया, उन वालों को जिनकी तबीयत ख़राब है। बाकी छोटे बच्चे 2 चले गए घेर में खेलने के लिए, और अभी ये भी जाने की तैयारी में है। आरुषी भी, नंदनी और आरुष चले गए हैं पहले पिताजी को लेके। आज पिताजी की तबीयत में काफ़ी सुधार है, तो अभी आवाज़ मेरी भी ठीक नहीं हुई। दवाइयाँ हम लोगों की प्रॉपर चल रही, इंजेक्शन वगैरह जो भी, और गुड्डू के पापा की भी तबीयत ठीक है आज। तो आज इनके ऊपर इतना काम का बर्डन नहीं है जितना पिछले 4 दिन से जो है ये बिजी हो रहे थे भरपूर। तो फिलहाल इन्हें दे दिया है 1 कप चाय का, आधा कप चाय का और 1 बिस्किट, छोटे वाला पैक पार्ले जी का जिसमें 4 ही बिस्किट आते हैं। ये देखो, और ठीक है ना, ये बचता नहीं इसमें कुछ भी। आदमी की एक पूरी डोज है, 1 डोज है पूरी एक व्यक्ति की। तो चलो जी, अभी करते हैं नाश्ते की तैयारी। और देव की बहन आज जाएंगी तो उन्हें अपनी ड्यूटी भी करनी है मंडे वाले दिन से। हम तो बोल रहे हैं रुक जाओ, लेकिन बहुत अच्छा लगा। ये 3 दिन कैसे निकल गए हमें पता ही नहीं लगा बातों ही बातों में। और देव की बहन का भी अच्छे तरीके से मन लग रहा, बोल रही नेचुरल लाइफ जीने का मज़ा ही कुछ और है। और आज बनाएंगे हम उनके लिए पराठे, क्योंकि पैक करके देंगे। फिर रास्ते में भूख लगेगी, सुबह के टाइम नाश्ता करने का इतना मन नहीं होता ना, तो इसलिए रास्ते में खा लेंगे या फिर अपने रूम पे पहुंचकर। तो चलो जी, मिट्टी के चूल्हे पे बनाऊंगी पराठे। खास उनकी फरमाइश है कि मिट्टी के चूल्हे का बना खाना जो है वो काफ़ी टेस्टी लग रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें गाँव में आके। सुबह के बज गए हैं 8:15। ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी और बन रहे हैं आलू के पराठे। और बहन जी ने डिसाइड कर ही लिया कि भाई वो सुबह के टाइम ही जाएंगी। और वैसे तो आज संडे है, मैं सोच रहा था कि शाम को छोड़ के आएंगे हम, और लेकिन बहन जी कह रही है कि ज़रूरी काम है। तो फ़िलहाल वो नाश्ता कर रहे हैं और हम जो है बस स्टॉप तक अभी छोड़ के आएंगे बहन जी को, क्योंकि उनके भी काम का नुकसान ना हो। बहुत समय दिया और हमारा 3 दिन से पिछले बहुत मन लग रहा था, तो भाई कैसे विदा करेंगे बहन जी को। मन ना लगे जाकर। कई सारी चीज़ें तो ऐसी रहेगी जो खुआए बिना। अच्छा, हाँ, खीर, साग, आलू के पराठे अपने हाथ के, ये तो हो गया। लेकिन बहुत सा आटे का हलवा, जैसे कि पूड़े, बेसन का हलवा, वो सारी चीज़ें तो रह ही गई। कोई बात नहीं, पार्सल कर दिया करेंगे, पार्सल हो जाया करेगा। जो भी चीज़ भिजवानी हो बहन जी का एड्रेस पे वहीं डिलीवर कर देंगे। जल्दी आओ जी, नहीं कर रहा। अरे आप दीदी फिर टेम लगा कर फिर आइए। देखो आपका घर है, कभी भी आओ, ठीक है। ठीक ठाक रहो, भगवान ठीक ठाक रखे। छुट्टी पड़ेगी फिर आइए। फिर आपका घर है, जब मन करे तब आ जाओ। मैं तो बोली होगा ना, गर्मी की छुट्टी में ये पापा का ऑपरेशन इस मारे अरविंद। अरे भाई चलो भाई। तो भाई फाइनली जो है बहन जी की चलने की तैयारी। और बहन जी जब भी मन करे और तभी आ जाइए, है ना। बच्चे देखो, इनका भी बहुत मन लगा, हमारा भी, और बहुत अच्छा लगा आपने इतना समय दिया और यहाँ पे छुट्टियाँ बिताई। तो बहुत बहुत बढ़िया लगा और एकदम फैमिली जैसा। मेरे को तो खुद इतना अच्छा लग रहा है, जाने में जोर भी पड़ रहा है। पर जल्दी आऊँगी, कोई बात नहीं। घर है थारा, परिवार है थारा, तारा मन करे दिखाओ। बाय। देखो जी, मैं तो इनके साथ ही चल रही है। इमोशनल हो गई थी, मगर चलो मैं आपके साथ वहाँ तक ही चलूँगी। मैंने तो कह दिया बहन जी आपका घर है, कभी भी आओ, रास्ता आपने देख ही लिया। और आने में भी ना कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि हमारे गांव का लड़का ही ना 1 मिनट मिल गया था। देखो प्रभु ने इतना साथ दिया और सफ़र इतना आसान हो गया, इनका बहुत आसान हो गया आते टाइम भी, और जाते टाइम हम लोग इन्हें बिठाए होंगे। पिताजी भी इमोशनल हो गए थे बाद में।
जी करता है कई दिन रहे जब माँ बाप से दूर जाने में सबसे सही है जी। हाँ जी, तो पता ही है कहाँ वो लाइफ है शहरों में। ठीक है। कोई बात नहीं। चले जाएंगे। बस ये तो अब चला जाएगा। हाँ ठीक है बहन जी, आते रहना। ठीक है, चलते हैं अब। छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मैंने कहा घर ले जाऊँ आपको, ये कह रही ड्यूटी भी तो करनी मुझे। ये देखो, ठीक है, आते रहियो और अंकल आंटी को नमस्ते। ठीक है, चलो जी। तो भाई देव की बहन को ड्रॉप करके आ गए और हम दोनों ही गए थे। और अब तैयार होऊंगा मैं बारात के लिए। गाड़ी तैयार खड़ी स्टैंड पे, देख लिया मैंने। तो जी मैं सोच रही थी पराठे बन जाएंगे, हम जल्दी आ गए हैं। गाड़ी तैयार मिल गई बहन जी भी एकदम से, उसमें भी हाथ नहीं छोड़ रहे थे। खैर कोई बात नहीं, फिर आते जाते रहेंगे। बच्चों अब बताओ तबीयत कैसी कैसी है? बारात में जाने वालों तैयार हो जाओ फटाफट, गाड़ी तैयार खड़ी। माँ यो लहंगा सा 2-3 दिन तक क्या बढ़िया लग रहा। पसंद आ रहा है। अच्छा, अच्छा लगा मेरे बेटा और ला के दे मस्त। और ये रेड ये तेल बढ़िया थोड़ा लगा लिए सिर पे। मैं भी रेड। तो जी अभी हम करेंगे नाश्ता। सुबह से तैयारियों में लगे हुए थे, तो अब यहाँ पे प्रीति ने नाश्ता बना के जो है तैयार कर दिया। और ये मक्खन गरम करने के लिए रख रही, संडे स्पेशल में ये ज़रूर होता है। और इधर माँ दूध कढ़ने के लिए रख रही। ये देखो 5 दिन की सबको खुराक लेनी। और खांसी जुकाम नजला होने के कारण भी पिताजी दही मांग रहे। और जो कोई सा बच्चा या फिर हम खा लेते ना, और पिताजी को पता लग जाता तो हमें जब ही कहते खांसी उठ गई। परहेज नहीं करते, अड़गम सड़गम खावे, अपने आप दही मांग रहे। वरना चाय के साथ करो नाश्ता और फिर दवाई लेना आप। बस तीनों भाइयों का नोता है बारात में। और सबसे पहले मैं तैयार हो रहा, और जो भाई अनिल है वो सबसे लेट है। और सबसे पहले इनविटेशन उसका ही था। जिम्मेदारी नहीं समझ रहा अपनी बात की। तो देखो मैं एकदम रेडी हूँ। और शर्ट बताइए ये कैसी लग रही है? अरविंद भी रेडी है। पर इसमें बटन कैसे तो डाल के लगा रखे हैं? ये चिटकनी वाली है। अच्छा, ये देखो फैशन का दौर में बटन की इच्छा ना करे। अच्छा, वरना सच्चा 2 डाल के बटन लगा तो रखे। गाड़ियाँ रेडी हैं और हम जो हैं भाई सारे बारात में जाएंगे। धूम धड़ाके वाली बारात है। तो खूब नाचियो, मजे करियो, वीडियो बनाइयो, आपस में तीनों भाई एक साथ नाचियो। हाँ, तीनों कभी कभी किसी बारात में होंगे, या तो कोई फैमिली की बारात तो उसमें, या फिर आज हो रहे हम फैमिली है वो भी। हाँ, तो भाई चलो ध्यान रखियो, हम चले हम जो रेडी। हमने तो ध्यान नहीं रखा था। आप जाओ आराम से, बारात करके आओ, बहू लेके आओ एक नहीं। ठीक है, ठीक ठाक राजी खुशी। ये देखो भगदड़ मच रही भाई संडे के दिन हमारे घर में। ये देखो बारिश के आते ही सारा सामान अंदर कर दिया। मैं अंदर थी, मुझे पता नहीं चला। ओ भाई बहुत तेज तेज है कपड़े। ओ आराम से, कभी कपड़े गंदे कर दो जी। ये था बस बारिश का थोड़ा हाई नज़ारा। और बारिश रुक चुकी है बिल्कुल। और नहाएंगे के कपड़े सुखा दिए थे प्रीति ने बहुत सारे धो के, वे फिर तारने पड़ेंगे। अब फिर डालने पड़ेंगे, लेकिन अभी ना डालिए क्योंकि आने वाली है बारिश एकदम सावेगी। गोट हो रहा पूरा तकड़ा। माँ की नहाने की तैयारी है। और माँ आज कैसा लग रहा? घर खाली खाली सा लग रहा है ना? कई दिन तक बहुत जी लग रहा था। कई दिन तो बहुत है ऐसा लग रहा है। तो जब तक जोर पड़ा है तो हमारे पे पड़ा। हाँ बहन जी, आपके जाने से माँ पिताजी बहुत इमोशनल हुए। घर खाली खाली सा लग रहा है जब। हाँ, जब कोई आवे तो इंतज़ार करते रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम पहली बार ही मिले वाकई सारे के सारे। जैसे नीलाक्षी बहन और पिंकी बहन है ना, बिल्कुल वैसे फील था। और जो कोई बाहर से पड़ोसी भी देखा था, एक कदाई थी कोई एकदम तैसर मन भारी भी नीलाक्षी की डाली करे। हाँ, इमोशनल भी नीलाक्षी बहन और पिंकी बहन की तरह ही हो एकदम। ए तू कद आई थी वो हाँ। फिर देखेंगे ये तो कोई और है। हमने तो नहीं सोचा नीलाक्षी नीरज बहन और पिंकी है। चलती फेरी भी ज्यादा ही वो करा उसकी दाढ़। हाँ नीरज की अपना भी थोड़ा हो दूसरे का भी हो। हाँ
इससे बढ़िया तो है ना ऊपर ही टांग यत्ती कमरे में जो घर में को जाओ है ना खाली सा लग रहा। घर भी खाली सा आज तो काम सा करने को भी कुछ मन नहीं कर रहा, बिल्कुल ऐसा हो रहा सारा काम पड़ा हमारा नहीं, इस टाइम तक नहीं बहुत सारा काम निपटा देते, ये तो प्रकृति का नियम है। कोई जावे तो अजीब सा तो लग गया, मैं तो उनका कह ही रही थी, मगर क्या नाम बड़ा अजीब सा लगा, घर भी खाली कर हाँ और आज ऐसे ही, नहीं तो घर में जाओ हंसी मजाक पूरे रहते बात करो जाते, काम करो जाते, मैं बैठी बात करो जाती, उनकी सुनो जाते, चलते फिरते आज वही मैं तो ये पूछो जो नहीं मगर मन लग रहा आपका क्या, और मेरा मन लग रहा है यार, मिस कर रहे हैं वहाँ जो बहुत। हम लोग कहेंगे बहुत जल्दी आओ अब फिर से घूमने के लिए पर इस बार ना लंबी ज़्यादा सा छुट्टी, टाइम लेकर ही हो। लंबी छुट्टी। अब की बार तो कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाओगे, मैंने तो उन्हें अब की बार भी कहा था, मैं हरिद्वार चलो क्या, वो नहीं ये लगा कि जब यहाँ रहे तो यही टाइम उन्हें ये था हरिद्वार यहाँ से ज़्यादा दूर पड़ता होगा। एक दिन का टाइम था। हाँ बस उनका ये भी था कि अगर यहाँ आ रही तो यहाँ के लिए, फिर कह रही नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी जब हरिद्वार का ही ट्रिप बनाओगे, और फिर अब की बार बिजी भी थे थोड़ा, हाँ गुड्डू के पापा और सब भी मिट्टी विट्टी डली ना तो इस वजह से। तो चलो जी लगते हैं अपने काम पे, और महाराज राम जी तो घोर ही रहे, ये सब फिर सूखे हुए उतारने पड़ेंगे, ये मान नहीं रही बिल्कुल भी मेरी एक भी बात, मुझे लगानी भी झाड़ू, और गुड्डू के पापा गए बारात में करनी एडिटिंग, और ये नीचे वाला बैटरा हो गया ख़राब, ये जाएगा सर्विस पे, ये देखो ट्रॉली साफ़ करनी पड़ेगी। अब तो इसमें पानी डाल रहा था मैंने, 10 दिन करंट खाया था, ये फिर भी बैकअप नहीं दे रहा, हम सोच रहे थे पानी सूख गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इसमें कुछ और ही दिक्कत है, बैकअप नहीं सही से दे रहा। और यहाँ जाता रहा था ना, ये सफ़ेद सफ़ेद चिंटे हो गए निशान, ये देखो। तो किचन के तो बर्तन वगैरह के तो सारे काम निपट गए, और आज ज़्यादा कुछ बनाया नहीं, आलू के पराठे बनाए थे उनके लिए, तो वही सब ने नाश्ता कर लिया, हैवी सा हो जा थोड़ा सा, और जो भी कोई कुछ खाएगा लौकी तोरी रखी हल्का फुल्का वही बना लेंगे। रात तो भाई चिंकी का इतना तेज फीवर हुआ, चिंकी बेटा तो हार गया, एकदम ढीला हो गया, ये देखो। और फिर डर गई चिंकी रात सपने में, फीवर में, तेज फीवर होने की वजह से। और पहले तो इधर उधर कभी किसी के पास जा, बेचैन नहीं हो रही, ज़्यादा तेज था, फिर मैंने लुटाई अपने पास में, और फिर मुझे भी नहीं पता चला, नींद आ गई थोड़ी देर बाद, या पिताजी के पास पहुंच गई, और अब तो इसका फीवर उतर रहा। अब कैसी तबीयत आपकी? अच्छी है। पता आपकी बुआ जी कह रही थी मैं तो बहुत मिस करूँगी अपने सारे बच्चों को। हाँ बुआ जी कह रही थी आप आना, और मैं वहाँ से ना जो दिल्ली का जू है वो दिखाऊंगी सारे बच्चों को, वहाँ बहुत बड़े वो है, जानवर बहुत सारे हैं, और लोटस टेम्पल बहुत कुछ है, वो कई सारी चीज़ें हैं वो दिखाऊंगी, लेकिन सर्दियों में, गर्मी में तो ज़्यादा गर्मी है ना दिल्ली में। सर्दियों में हाँ तो सर्दियों में प्रोग्राम बनाना, बच्चों को लेकर आना। मैंने कहा ठीक है, उससे पहले तो आप ही आ जाना, 15 दिन की छुट्टी है ना? पड़ेगी ना बच्चों की, जब ले ठीक है।